HTV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पुलिस मामू नहीं बाप है। मोतिहारी के बड़का गांव में हुई कथित चोरी और लेटर लिखकर पुलिस को मामू कहे जाने के मामले का हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 24 घंटे के अंदर चोरनी आई पुलिस की गिरफ्त में। बिहार सरकार किसानों को गन्ना खेती में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए देगी सब्सिडी। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में गन्ना यंत्रीकरण योजना को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले में बनने जा रहा है 8 रेलवे ओवरब्रिज। जिलाधिकारी मोतिहारी ने आज प्रस्तावित सभी आरओबी के निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का दिया निर्देश। 13 अप्रैल को मोतिहारी में होगा अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का जिला स्तरीय सम्मेलन। हुई बैठक। ढाका में चैत्र नवरात्रि दुर्गा पूजा का हुआ आज समापन। सभी प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। बाइक के पेट्रोल की टंकी में छुपाकर गांजे की कर रहा था तस्करी। नहीं बच सका एसएसबी जवानों की पैनी निगाह से। पूर्वी चंपारण के झरोखर का है मामला। पूर्वी चंपारण स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय चढ़रहिया हरसिद्धि में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मैट्रिक 11th 12th और 9th क्लास के टॉपर्स हुए सम्मानित। और पुलिस की लाख पहरेदारी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं चोर। मोतिहारी शहर के घनी आबादी वाले श्री कृष्ण नगर मोहल्ले से हुई बाइक चोरी। पुलिस मामू नहीं बाप है, यह कहना है मोतिहारी पुलिस का, और पुलिस ने अपने कार्य से यह साबित भी कर दिया है। दरअसल जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव में हुई चोरी की वारदात और एक लेटर लिखकर पुलिस को मामू कहे जाने के मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के इस खुलासे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल जिले के पकड़ी दयाल स्थित बड़का गांव में रामायण सिंह के घर पिछले दिनों चोरी की घटना घटित हुई थी। इस मामले में चोर कोई और नहीं बल्कि रामायण सिंह की बेटी शिवानी का ही हाथ था और यह चोरी पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी। आपको बता दें कि इस चोरी के बाद पुलिस के नाम एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि लव यू पुलिस मामा, हम आपसे तेज हैं। 10 घर में चोरी करना है, 8 में कर लिया है, 2 घर बाकी है, पकड़ सको तो पकड़ लो। यह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि रामायण सिंह की बेटी शिवानी ने ही लिखा था। गौरतलब है कि बड़का गांव में हुई चोरी की इस वारदात के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसे चुनौती लेते हुए पकड़ी दयाल एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए कांड का खुलासा करने की जिम्मेवारी सौंपा था, जिसके बाद टीम ने महज 24 घंटे के अंदर ही चोरी की इस घटना को अंजाम देने वाली चोरनी शिवानी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी दयाल एएसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि शिवानी द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उसके घर में चोरी हुई है और चोर द्वारा एक पुलिस के लिए पत्र छोड़ा गया है। जब जांच शुरू की गई तो पहला शक शिवानी पर ही हुआ। आगे के जांच में शिवानी के लिखे आवेदन और जब लेटर का मिलान कराया गया तो उससे मैच कर गया। उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने अपनी करतूत स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि वह खुद से घर में चोरी की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए लेटर डाला था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके निशानदेही पर चोरी के जेवर को बरामद कर लिया गया। वादनी शिवानी कुमारी द्वारा एक आवेदन दिया जाता है पुलिस को, जिसमें यह बताया जाता है कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में चोरी कर ली गई है और उसमें पुलिस को मामू कहते हुए पुलिस को चेतावनी दी गई है। 24 घंटे के अंदर ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया है, जिसमें पाया गया कि वादनी द्वारा स्वयं ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और चोरी के गहने को अपने घर में छुपा लिया गया था। आखिरी में हम ये बताना चाहेंगे कि पुलिस मामू नहीं बाप है। गिरफ्तारी जिनकी की गई उनका नाम है शिवानी कुमारी, उम्र 21 साल, जो खुद एक बड़का गांव की रहने वाली है। बरामद जो चीजें की गई हैं वो है सोना का हाथ शंकर 2 पीस, चांदी का राखी 3 पीस, सोना का मनटिक्का 1 पीस, सोना का नतिया 1 पीस, चांदी का बिछिया 2 पीस, सोना का टॉप 2 पीस, सोना का मरिच 2 पीस,
सोना का दुर्गा जी का लॉकेट 1 पीस, और जिस पेज पर ये पुलिस को चेतावनी दी गई थी और चुनौती दी गई थी, वो पेज जिस रजिस्टर से निकाला गया है, वह रजिस्टर भी बरामद कर लिया गया। क्या एंगल क्या है, क्या चोरी क्यों की है? अकेले लड़के अपने घर में कुछ चोरी क्यों करेगी? अभी हम लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर शिवानी ने किस वजह से अपने ही घर में चोरी की साजिश रची थी। इसके पीछे और किसी का हाथ तो नहीं है। जब खुद ही चोरी की थी तो खुद से थाने को सूचना दी। इतना ही नहीं, अपने ही आवेदन पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इस पर एएसपी का कहना है कि अभी अनुसंधान जारी है, जल्द ही इस बात का भी खुलासा कर दिया जाएगा। एसपी ने कहा कि अन्य घरों में भी हुई चोरी की वारदात को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर हमारे संवाददाता शशि तिवारी पकड़ी दयाल से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शशि, पुलिस ने साबित कर दिया कि वह मामू नहीं बाप है। हाँ, एकदम यह पुलिस ने साबित कर दिया है। रामायण सिंह के घर में जब चोरी हुई और पुलिस के नाम से जब लेटर लिखा गया तो पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने पकड़ी दयाल एएसपी सह डीएसपी मुहिबुल्ला अंसारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। गठित एसआईटी के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही मामले का उद्भेदन कर लिया गया और चिट्ठी लिखने वाली और घर से सामान को निकालकर छुपाने वाली शिवानी कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल शशि, ये समझ में नहीं आया मैटर कि शिवानी खुद से अपने घर में चोरी क्यों की। यह समझने वाली बात है कि यह चोरी तो है नहीं, चोरी हुई नहीं है, तो वह अपने सामानों को खुद ही छुपाई। पुलिस के अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं, चाहे जो साक्ष्य मिले हैं, उसके अनुसार वहां चोरी नहीं हुई है, छुपाया गया है और पुलिस को परेशान करने की कोशिश है। पुलिस अब पीछे जितनी चोरियां हुई हैं उन सभी की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। इस मामले से यह हुआ है कि पुलिस अब जितनी चोरी की घटना हुई है बड़का गांव में, सबको सस्पेक्ट मान रही है और इस लड़की का उद्देश्य पुलिस को परेशान करना और बदनाम करना है। शशि, ऐसे मामलों में देखा जाता है या तो कोई साइको का मरीज होता है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, या फिर झूठी लाइमलाइट में आने के लिए, लाइक अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे लोग रील्स वगैरह या सोशल मीडिया पर अपनी एक बेतुका पहचान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या इस तरह से भी कुछ एंगल तलाश रही है क्या पुलिस? पुलिस इस तरह का एंगल तलाश रही है। लड़की तो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस को उसने परेशान करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और खुद वादनी बन गई। उसके हिम्मत को देखिए कि खुद पत्र लिखती है पहले, उसके बाद में सामानों को चुराती है और थाने को बजाता खुद ही सूचना देती है और खुद वादनी बन जाती है। वह केस की मतलब वादी है और केस उसी के ही आवेदन के आधार पर दर्ज की है। तो वह लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसने ऐसा इसलिए किया है कि पुलिस को परेशान किया जा सके। ये शशि, आमतौर से जैसे पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव का मामला है, तो बड़का गांव तो एक ग्रामीण इलाका है, कोई उस तरह का डेवलप जगह नहीं है। वहां की एक लड़की इस तरह की सोच अगर रखती है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा कैसे? नहीं तो वहाँ ग्रामीण माहौल होने के बावजूद वहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं। अधिकांश फैमिली के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के साथ साथ ही ग्राम में रहने के बावजूद उन लोगों का जो सोच है वो डेवलप सोच है। आप उनको ग्रामीण तरीके से नहीं देख सकते हैं। अभी हाल ही में आपने पकड़ी दयाल का दौरा किया था, उसी के बगल में गांव का क्या माहौल है सो आप खुद देखे थे, तो इसलिए आप उसको मतलब ग्रामीण इलाका नहीं कह सकते हैं। पकड़ी दयाल नगर पंचायत से उसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। जी, तो बहुत शुक्रिया शशि जी तमाम जानकारी के लिए। और मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने साबित कर दिया कि चोरी करने के चाहे 100 उपाय हों, पकड़े जाने के 101 उपाय हैं। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को गन्ना खेती में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे उनकी लागत कम हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने चीनी मिल मझोलिया के सभागार में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नई ऊर्जा के साथ काम करना है। अनुदानित कृषि यंत्रों की सूची बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही और योजनाएं स्वीकृत होंगे।
उन्होंने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को मझौलिया में बृहद किसान गोष्ठी होगी, जिसमें जिलाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी समेत भारी संख्या में विभिन्न संकायों के अधिकारी शामिल होंगे। उसी दिन मौके पर समस्या और उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आधार बीज, प्रमाणित बीज, कीटनाशक आदि के लक्ष्य को बढ़ाने की भी बात कही। वहीं इस दौरान सहायक इकायुक्त हेमंत झा, श्री राम सिंह, जीएम संतोष कुमार, जीएम सर्वेश दुबे, एजीएम HR रमाकांत मिश्रा, चीफ केन मैनेजर अखिलेश सिंह आदि मौजूद रहे। उद्योग विभाग की तरफ से गन्ना किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बहुत सारी स्कीम्स का जो क्रियान्वयन किया गया था उसी की समीक्षा की गई और उसका भविष्य में उन सब स्कीम्स को किस तरह से लागू किया जाएगा और उनको कैसे हम लोग हर माह जब यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे शुगर फैक्ट्री कैंपस में, तो वो लोग सब किसान लोग अपने क्या क्या समस्याएं जैसे कि बिजली को लेकर के है, खाद को लेकर के है या यंत्र को लेकर के है या अन्य जो भी सुझाव हो सकते हैं, उन सभी को लेकर के एक कैंप होगा जिसमें उनका ऑन द स्पॉट सभी का निराकरण कराया जाएगा। पूसा के और ISR मोतीपुर जो है वहाँ के साइंटिस्ट भी होंगे, वो लोग भी अपने तरीके से किस तरह से और पैदावार को बढ़ाया जाए उसकी बात करेंगे। सभी को ट्रेनिंग करेंगे और जो भी समीक्षा करनी होगी कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या प्रगति है वो भी उसमें कराया जाएगा। उसी के बारे में सबको आज अवगत कराएंगे और सबसे सुझाव देंगे। जल जमाव की समस्या यहाँ रहती है मझौलिया में, विशेष करके इसके लिए कुछ देखिए, जल जमाव की समस्या यहाँ पर है और ये बहुत पुरानी समस्या है। इससे विभाग भी अवगत है। जिला पदाधिकारी के द्वारा इसको लेकर के एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा इस पर निर्देशित किया गया है उनके अभियंताओं को, उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी सौरव जोरवाल के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में रेलवे एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक कर पूर्वी चंपारण जिला में बनने वाले 8 ROB के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय स्तर पर कहीं भी कोई समस्या हो तो उसे बता दिया जाए ताकि उसका शीघ्र निराकरण कराया जा सके। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण जिले में 8 ROB का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृति रेलवे द्वारा दे दी गई है। जिन पथों पर ROB का निर्माण होना है उसमें छपरा बहास बिशुनपुरवा पथ, जिसमें 2 ROB का निर्माण होना है। यह पथ NH 527D के IOCL डिपो चौक से निकलकर सुगौली दीवान चौक पर मिलती है। तीसरा ROB सुगौली पीपरपाती पथ में बनेगा। तीसरा ROB सुगौली पीपरपाती पथ में बनेगा। यह पथ सुगौली चीनी मिल से निकलकर छपरा बहास बिशुनपुरवा पथ में मिलती है। वहीं चौथा ROB रामगढ़वा बाईपास पथ पर बनेगा। यह पथ NH 527D पर रामगढ़वा बाजार से निकलकर नीरीगिर चौक पर मिलती है। पांचवा ROB नरीगिर चंपापुर आदापुर पथ पर बनेगा। छठा ROB रक्सौल से भिलाई पथ पर बनेगा, जबकि 7वां ROB चैलाहा बेला नहर पथ पर बनेगा और 8वां ROB का निर्माण IOCL से ICP भाया रेलवे लाइन पथ पर होना है। यह पथ रक्सौल और IOCL चौक से निकलकर रक्सौल स्टेशन होते हुए ICP की ओर जाती है। बैठक में जिलाधिकारी के साथ रेलवे के अधिकारी, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी 13 अप्रैल को मोतिहारी शहर के राजा बाजार स्थित बापू प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का जिला स्तरीय महासम्मेलन होना सुनिश्चित है। इसको सफल बनाने के लिए चकिया नगर परिषद सभापति पवन सर्राफ के फार्म हाउस पर स्वर्णकार संघ एवं विश्वकर्मा महासभा के पदाधिकारियों एवं विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई समाज के प्रबुद्ध लोगों ने 13 अप्रैल को महासम्मेलन में चलने के लिए उपस्थित लोगों से आग्रह किया। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ढाका घोड़ासहन छौड़ा दानों में भी स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया था। बताया गया है कि इस सम्मेलन में प्रदेश एवं देश के विश्वकर्मा समाज के जनप्रतिनिधि, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद के अलावे बहुत सारे विश्वकर्मा समाज के वरीय पदाधिकारी एवं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उपस्थित रहेंगे। बैठक में विश्वकर्मा महासभा के अध्यक्ष इंद्रदेव ठाकुर, उपाध्यक्ष हजारी शर्मा, स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र स्वर्णकार, महामंत्री सुधीर गुप्ता आदि मौजूद थे।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका में नवदुर्गा चैत्र मास पूजा समिति ढाका के तत्वावधान में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। पूजा संपन्न होने के बाद समिति के सदस्यों ने सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का आज विसर्जन का कार्य किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई कॉलोनी पूजा पंडाल में स्थापित सभी प्रतिमाओं को ट्रैक्टर पर रखकर गाजे बाजे के साथ बिसरहिया चौक, गांधी चौक, आजाद चौक होते हुए श्रद्धालुओं ने पैदल भ्रमण किया, जिसके बाद बाबा मस्त राम कॉलेज परिसर के तालाब में सभी प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा मुख्य पथ पर यातायात बाधित न हो, जिसको लेकर पुलिस बल अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करते नजर आए। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत चैत्र नवरात्रा दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज लगभग हम लोग आज 10 दिन से माँ दुर्गा पूजा का जो चैत्र नवरात्रा का पूजन कर रहे थे, जिसमें लगातार आपने देखा कि मेला का भी पूरा व्यवस्था था और आज जो विसर्जन का जुलूस चल रहा है, आज हमारी पूरी चैनपुर ढाका की टीम एक साथ मिलकर के इतनी शांतिमय ढंग से जो जुलूस का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जुलूस जो जा रही है, इस जुलूस का नेतृत्व आपको बिसरैया चौक से लेकर के जिसका विसर्जन बाबा मस्त राम में होगी और इस जुलूस में तमाम हमारे प्रशासन बंधु से लेकर के हमारे सारे पूजा समिति के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पूर्वी चंपारण जिले के झरोखर थाना क्षेत्र स्थित 71वीं वाहिनी जमुनिया एसएसबी कैंप के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार एसएसबी के जवानों ने गश्ती के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के पिठवा गांव के नजदीक से छापेमारी करते हुए नेपाली रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बाइक के पेट्रोल की टंकी में छुपा कर रखे गए 4 किलो 300 ग्राम प्रतिबंधित गांजा के साथ नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएसबी के जवानों द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने बाइक के पेट्रोल टंकी से गांजा निकाला। तस्कर की इस तरकीब को देखकर वहां पर मौजूद जवान आश्चर्यचकित रह गए। गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल के रौतहट जिला अंतर्गत इनरवरी नगरपालिका बौद्धि निवासी मुकेश शाह बताया गया है। वहीं इस संदर्भ में जमुनिया एसएसबी कैंप के सहायक कमांडेंट भाग सिंह ने एसटीवी न्यूज के सिकरहना संवाददाता पवन मिश्रा को जानकारी देते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए एक बाइक सहित मोबाइल फोन और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद झरोखर थाना की पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रतिभा को सम्मान देना जरूरी है क्योंकि इससे यह और निखरता है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय चढ़रहिया हरसिद्धि में मैट्रिक 11th, 12th और 9th क्लास में टॉपर्स छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक मोहम्मद राशिद जमाल खान, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में टॉपर्स बच्चों को विद्यालय की तरफ से मेडल, कॉपी, पेन सहित पुष्पगुच्छ दिया गया। साथ ही इस मौके पर विद्यालय में इको और यूथ क्लब भी बनाया गया। पुलिस की लाख पहरेदारी के बावजूद चोर हैं कि अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। मोतिहारी शहर के घनी आबादी वाले श्री कृष्ण नगर मोहल्ले से एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। खबर के मुताबिक स्थानीय निवासी मनीष कुमार पांडे के घर के बाहर हीरो ग्लैमर बाइक को चोरों ने बुधवार की सुबह आसानी से चोरी कर लिया। घटना सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर ली गई है। वीडियो में चोर की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। वहीं अपनी बाइक चोरी होने के बाद मनीष कुमार पांडे ने बताया कि वे रोज की तरह अपनी बाइक को घर के सामने गेट के पास खड़ा कर सो गए थे। सुबह जब नींद खुली और बाहर आए तो देखा कि बाइक वहां से गायब है। पहले तो उन्हें कुछ भ्रम हुआ, लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि बाइक चोरी हो चुकी है। वहीं मनीष पांडे ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर आग्रह किया है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़कर कार्रवाई की जाए और चोरी हुई बाइक बरामद की जाए। साथ ही मोहल्ले में रात्रि गश्ती बढ़ाने की भी मांग की गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज के साथ।